ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं प्रतिमा मिश्रा। दिन की हर बड़ी खबर के साथ आइए शुरू करते हैं भारत की बात। शुरुआत उन खबरों से जिन पर विस्तार से करेंगे चर्चा। आज वर्ल्ड ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप की पाकिस्तान के साथ एक सीक्रेट डील के बारे में खुलासा करेंगे। ट्रंप का परिवार क्यों पाकिस्तान में फैला रहा है कारोबार, ये एक्सक्लूसिव स्टोरी आपके लिए होगी। पाकिस्तान और तुर्की को लेकर डोनाल्ड ट्रंप का प्लान क्या है, क्यों अमेरिका दोनों देशों के साथ नजदीकी बढ़ा रहा है, ये भी हम आपको दिखाएंगे। लगभग 120 घंटे बीत चुके हैं। मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह का इस्तीफा नहीं हुआ है। ऊपर से बदजुबान को श्री सम्मान दिया जा रहा है। ये श्री सम्मान क्या है, हम दिखाने वाले हैं। और पाकिस्तान में अंदर घुसकर किस हथियार ने हाहाकार मचाया, इसी पर देखिए रात 8:30 बजे हमारी स्पेशल रिपोर्ट बाहुबली ब्रह्मोस। तो भारत की बात की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात वर्ल्ड ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप की करेंगे। सही सुना, वर्ल्ड ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप। ये भी कह सकते हैं कि राष्ट्रपति नहीं, उद्योगपति। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि बीते कुछ दिनों में डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में घूम घूम कर जो डील कर रहे हैं, उसने पूरे वर्ल्ड ऑर्डर को खतरे में डाल दिया है। ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप के तौर पर एक व्यापारी व्हाइट हाउस में जाकर बैठ गया है। बात अगर सिर्फ अमेरिका तक सीमित होती तब भी कोई बात नहीं थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप से जुड़ी एक सीक्रेट डील का खुलासा हुआ है। इस डील से भारत की सुरक्षा पर संकट आ सकता है, क्योंकि इस डील का पार्टनर आतंक परस्त पाकिस्तान है। इसलिए आज हम भारत की बात में ट्रेडर डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका का विश्लेषण कर रहे हैं। पहले आपको एक चार्ट दिखाते हैं जो ये बताएगा कि बीते कुछ दिनों से ट्रंप ने प्रेसिडेंट वाला कोई काम ही नहीं किया है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ डील करने का ही काम किया है। विदेश नीति या कूटनीति को ताक पर रखकर सिर्फ व्यापार नीति पर ही फोकस किया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कतर दौरे पर $1.2 ट्रिलियन की डील की। सऊदी अरब की राजधानी रियाद में डोनाल्ड ट्रंप 84 करोड़ के इनामी आतंकी अल शरा से मिले। अल शरा मौजूदा वक्त में सीरिया के राष्ट्रपति हैं। इस मुलाकात के दौरान अमेरिका ने सीरिया पर लगे प्रतिबंध यानी बैन हटा दिए। सऊदी अरब के साथ ट्रंप ने $142 बिलियन की आर्म्स डील की। अमेरिका ने तुर्की के साथ $225 मिलियन की मिसाइल डील की है। इस महीने की शुरुआत में ट्रंप ने यूक्रेन के साथ मिनरल डील साइन की है। ये डील यूक्रेन को हथियारों से मदद के दबाव में साइन करवाई गई है। अमेरिका के दबदबे वाले IMF ने पाकिस्तान को करीब 8,712 करोड़ रुपए की मदद दी है। सोचिए, ये वो ट्रंप हैं जो भारत पाकिस्तान के बीच सीज फायर कराने का श्रेय लेने की कोशिश करते दिखे थे। अब वही ट्रंप पाकिस्तान और तुर्की जैसे आतंक परस्त देशों से सौदेबाजी कर रहे हैं, अलकायदा के पूर्व आतंकी से हाथ मिला रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि ट्रंप ने पाकिस्तान के साथ वो कौन सी डील की है जिसने भारत की सुरक्षा पर नया खतरा खड़ा कर दिया है। ये आपको हमारी रिपोर्ट से पता चला। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पाकिस्तान तनाव के बीच शांति दूत बनने का प्रयास किया। हालांकि बार बार इस बात को बोलने के बाद गुरुवार को उन्होंने इसे यू टर्न भी ले लिया। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति के इस ड्रामा के बीच एक क्रिप्टो डील से पर्दा उठा है। इस डील के केंद्र में ये तस्वीरें हैं जो पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल की तरफ से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर शेयर की गई है। इसमें अमेरिकी कंपनी के अधिकारियों और पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के CEO डील साइन कर रहे हैं। पहले आपको इस डील के बारे में बताते हैं, फिर इस डील से भारत पर होने वाले खतरे की बात करेंगे। वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल नाम की एक अमेरिकी क्रिप्टो करेंसी कंपनी है। इस कंपनी के फाउंडर ट्रंप के एक करीबी दोस्त के बेटे जैकरी विटकॉफ हैं। विटकॉफ भी डोनाल्ड ट्रंप की तरह रियल एस्टेट कारोबारी हैं। इस कंपनी में ट्रंप परिवार की 60% हिस्सेदारी है। डोनाल्ड ट्रंप कंपनी में चीफ क्रिप्टो एडवोकेट हैं। ट्रंप के तीनों बेटे एरिक, बैरन और डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी कंपनी में अलग अलग पदों पर हैं।
इसके अलावा ट्रंप के दबाव जैरेड कुशनर भी कंपनी के स्टेक होल्डर है। ग्लोबल चेस बोर्ड की बात हो रही है, उसमें वो गेम खेल रहे हैं अपना हर तरह का। देखिए पाकिस्तान पहले ने जो था नॉन नेटो अलाई है, सेंटो सीटो जब कोल्ड वॉर टाइम में था तो पाकिस्तान ने पूरा सपोर्ट किया। प्लस ऑल्सो जब अफगानिस्तान में पहले तालिबान को बनाया पाकिस्तान ने अमेरिका के साथ मिलकर के, और उसके बाद जब तालिबान के खिलाफ लड़ाई हुई 9/11 की तो उसमें भी उनके खिलाफत करके किया। भारत की जो उत्थान है, जो राइज है, जो डेवलपमेंट है, इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी है, उसको ये बड़ी बड़ी ताकतें पसंद बिल्कुल नहीं करती हैं, और इसीलिए वो आपको किसी ना किसी तरह से नीचा करने की कोशिश करती है। ये तस्वीर इस बात का सबूत है कि ट्रंप परिवार कंपनी के साथ जुड़ा हुआ है। अब वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल ने पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल के साथ डील की है। हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान क्रिप्टो काउंसिल को बने हुए 1 महीना भी नहीं हुआ है। जानकारी के मुताबिक डील के लिए WLF के फाउंडर विटकॉफ इस्लामाबाद गए थे। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और पाकिस्तानी सेना प्रमुख असीम मुनीर ने इस्लामाबाद में विटकॉफ का स्वागत किया था। वैसे ट्रंप परिवार पर व्हाइट हाउस के दबदबे का इस्तेमाल कर कारोबारी हित साधने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन कंगाल पाकिस्तान के साथ डील से अमेरिका को क्या फायदा होने वाला है, इसको लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब सवाल यह है कि इस क्रिप्टो डील से भारत के लिए क्या खतरा है। दरअसल ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जिनसे खुलासा हुआ है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में किया जाता है। क्रिप्टो करेंसी के जरिए कम समय में ज्यादा से ज्यादा फंड ट्रांसफर किया जा सकता है। क्रिप्टो करेंसी से जुड़े लेन देन का ब्यौरा पता लगाना आसान नहीं होता। आतंकी संगठनों के भी क्रिप्टो करेंसी के इस्तेमाल का खुलासा हो चुका है। ऐसे में अगर पाकिस्तान जैसे देश के साथ क्रिप्टो डील होती है तो क्या गारंटी है कि इसके पैसे का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों के लिए नहीं होगा, क्योंकि वहां की सरकार और सेना खुद भारत के खिलाफ आतंकी साजिशों को अंजाम देती है। जिस वक्त इस डील का खुलासा हुआ है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का एक बयान सामने आया है जिसमें उनकी ओर से कहा गया है कि आज के दिन पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। निश्चित रूप से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से आने वाले $1 बिलियन के बड़े हिस्से को टेरर इंफ्रास्ट्रक्चर को फंड करने में इस्तेमाल होगा, ऐसा मेरा मानना है। क्या यह इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड IMF द्वारा, जो कि एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उसके द्वारा इनडायरेक्ट फंडिंग इसे नहीं माना जाएगा? मैं दुनिया के लोगों के सामने यह सवाल रखना चाहता हूं। इसलिए मैं मानता हूं कि आज के समय में पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। पाकिस्तान को किसी भी तरह की आर्थिक सहायता टेरर फंडिंग से कम नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप किसी कारोबारी की तरह सिर्फ अपने नफा नुकसान के बारे में सोच रहे हैं। उन्हें किसी दूसरे देश की सुरक्षा चिंताओं से कोई भी लेना देना नहीं है। यहां सवाल यह उठता है कि ट्रंप पाकिस्तान और तुर्की जैसे भारत के खिलाफ साजिश रचने वाले देशों के साथ संबंधों पर फोकस क्यों कर रहे हैं। इसके अलावा मिडिल ईस्ट के देशों के साथ डील में उन्हें कैसा मुनाफा दिख रहा है। कूटनीति के जानकारों की माने तो दरअसल अमेरिका साउथ एशिया के साथ साथ पूरी दुनिया में भारत के बढ़ते दबदबे से परेशान है। साउथ एशिया में अब तक वो चीन को अपने आर्थिक प्रतिद्वंदी के तौर पर देखता है, लेकिन अब भारत भी आर्थिक मोर्चे पर उसे टक्कर दे रहा है। यही वजह है कि ट्रंप एप्पल जैसी कंपनियों को भारत में आईफोन बनाने से रोक रहे हैं। भारत और चीन के बीच बातचीत से मसले सुलझाने की पहल भी अमेरिका को रास नहीं आ रही। दूसरी ओर अमेरिका पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में अपना दबदबा बढ़ाना चाहता है। वो ईरान का डर दिखाकर मिडिल ईस्ट के दूसरे देशों को हथियार बेच रहा है। इसमें सऊदी अरब जैसे देश शामिल हैं। अमेरिका मिडिल ईस्ट के देशों के साथ डिफेंस डील साइन कर अमेरिकी कंपनियों की तिजोरी भर रहा है। तुर्की के साथ हथियारों का सौदा करके वो बड़े मुस्लिम देशों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान को अमेरिका इसलिए भी मदद देता है ताकि साउथ एशिया के क्षेत्र में टकराव और युद्ध की आशंका बनी रहे और उसके हथियारों की डिमांड बढ़ती रहे। जिस वक्त डोनाल्ड ट्रंप किसी ट्रेड डीलर की तरह बर्ताव कर रहे हैं, उस वक्त अमेरिका में उनकी हत्या की साजिश को लेकर हंगामा हो रहा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। We helped a lot, and we helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it.
Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. People have never really used trade the way I used it. That I can tell you. राष्ट्रपति से ज्यादा उद्योगपति की तरह बर्ताव कर ट्रंप अमेरिका में भी विरोधियों के निशाने पर हैं। ट्रंप का ट्रेडर की तरह काम करना उन्हें रास नहीं आ रहा। विरोधियों का दावा है कि ट्रंप की हरकतें अमेरिकियों के प्रति नफरत को बढ़ावा दे रही हैं। इन आरोपों के बीच अमेरिकी जांच एजेंसी FBI के पूर्व डायरेक्टर जेम्स कोमे के एक इंस्टाग्राम पोस्ट से अमेरिका में कोहराम मच गया है। इस इंस्टाग्राम पोस्ट को लेकर वो ट्रंप समर्थकों और अमेरिकी सुरक्षा अधिकारियों के टारगेट पर आ गए हैं। डोनाल्ड ट्रंप के समर्थकों ने उनकी पोस्ट को राष्ट्रपति की हत्या की साजिश से जोड़ दिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक जेम्स कोमे ने इंस्टाग्राम पर समुद्री सीपियों की एक तस्वीर पोस्ट की। तस्वीर में सीपियों से एक नंबर बनाया गया था 8647। कोमे का ये पोस्ट वायरल हो गया और ट्रंप समर्थकों ने इसे ट्रंप की हत्या की साजिश के तौर पर डिकोड किया। अमेरिकी कहावत में 86 को किसी चीज से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है और क्योंकि ट्रंप अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति हैं, इसलिए ट्रंप के समर्थकों ने 47 को ट्रंप से ही जोड़कर देख लिया। ऐसे में 86-47 को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जानलेवा धमकी से जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि तस्वीर पर विवाद बढ़ने के बाद कोमे ने उसे डिलीट कर दिया। दरअसल ट्रंप को रैली में गोली मारने की कोशिश इससे पहले हो चुकी है। ऐसे में अमेरिकी सुरक्षा एजेंसियां इसे गंभीरता से ले रही हैं। दूसरी ओर ट्रंप के समर्थक और टेस्ला के CEO इलॉन मस्क भी पूर्व FBI निदेशक के विरोध में आ गए हैं। उन्होंने लिखा है कि राष्ट्रपति की हत्या की वकालत करना गंभीर अपराध है। ट्रंप के बड़े बेटे डोनाल्ड ट्रंप जूनियर भी कोमे पर हत्या की साजिश के लिए उकसाने के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने लिखा है कि जेम्स कोमे ने मेरे पिता की हत्या करने का आह्वान किया है। ये वही है जिसकी डेमोक्रेटिक मीडिया पूजा करती है। यहाँ गौर करने वाली बात यह भी है कि ट्रंप अमेरिका के लिए बाजार बनाने में बिजी हैं। उन्हें अपनी आलोचना से भी कोई फर्क नहीं पड़ता। टेरिफ वॉर के दौरान ये पूरी दुनिया ने देख लिया है। आइए अब अगली खबर का रुख करते हैं। कल हमने MP की मोहन सरकार के बेशरम मंत्री कुंवर विजय शाह के खिलाफ एक मुहिम शुरू की थी। आज हम अपनी इस मुहिम को और आगे लेकर जाएंगे। हमारी ये मुहिम उन कुंवर विजय शाह के खिलाफ है जिन्होंने देश की जाबाज बेटी कर्नल सोफिया कुरैशी का अपमान किया है। हमारी ये मुहिम बेशर्म मंत्री की उस गंदी और कुंठित सोच के खिलाफ है जिन्हें सेना के शौर्य से पहले धर्म दिखता है। इसीलिए हम पूछ रहे हैं, कुंवर विजय शाह का इस्तीफा कब होगा? 120 घंटे से ज्यादा बीत चुके हैं। सुप्रीम कोर्ट कुंवर विजय शाह को फटकार लगा चुका है। हाई कोर्ट के आदेश पर केस दर्ज हो चुका है, लेकिन इसके बावजूद बेशर्मी की हद देखिए। कुंवर विजय शाह की अकड़ ढीली नहीं पड़ रही है। थोड़ी बहुत शर्म बची होती तो विजय शाह सुप्रीम कोर्ट की फटकार से पहले ही इस्तीफा दे देते, लेकिन यहां ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। न कुंवर विजय शाह ने इस्तीफा दिया, न मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने इस्तीफा लिया। सीएम मोहन यादव ने आज कुंवर विजय शाह को लेकर किए गए सवाल पर गेंद अदालत के पाले में डाल दी और कार्रवाई की बात से किनारा कर लिया। ये सब जुडिशियली मामला है। जब न्यायालय के समक्ष सारा मसला है तो न्यायालय से बढ़ के तो वो नहीं हो गए। और जिस बात को लेके वो नाटक बता रहे हैं, नेता प्रतिपक्ष पे भी मुकदमा था, वो इस्तीफा अपने नेता प्रतिपक्ष से मांग ले। न्यायालय का जब भी अपमान करने का मौका होगा, कांग्रेस कभी बाज नहीं आएगी। मुख्यमंत्री ने अदालत में मामला बताकर मौन साध लिया है, लेकिन सत्ता और मंत्री पद की पावर देखिए। सब कुंवर विजय शाह की चरण वंदना कर रहे हैं। हाईकोर्ट के आदेश पर 14 मई को मंत्री पर FIR दर्ज हुई थी। आप इस वक्त अपनी टीवी स्क्रीन पर विजय शाह पर दर्ज हुई FIR की कॉपी देख रहे हैं, लेकिन इस FIR में अजब MP की गजब पुलिस ने कुंवर विजय शाह के सामने श्री विजय शाह लिखकर भरपूर सम्मान दिया है। वो भी एक बार नहीं, 2 बार। यानी सेना और देश की जाबाज बेटी पर सवाल उठाने वाले मंत्री को MP पुलिस फुल रिस्पेक्ट दे रही है। यह हाल तब है जब हाईकोर्ट खुद इस FIR को खानापूर्ति वाली FIR कह चुका है। हाईकोर्ट ने कहा है कि FIR को इस तरह तैयार किया गया है कि इसे ऊपरी अदालत में चुनौती देकर आसानी से रद्द कराया जा सकता है। FIR में अपराध का स्पष्ट और विस्तृत विवरण भी पुलिस ने शामिल नहीं किया है।
13 तारीख को भारत की बात में हमने ये खबर सबसे पहले दिखाई थी। हमने दिखाया था कि कैसे बिना नाम लिए विजय शाह ने ऐसी बात कही थी जो कर्नल सोफिया कुरैशी की तरफ इशारा कर रही थी। लेकिन मंत्री की बेशर्मी देखिए, बयान तो दे रहे हैं लेकिन इस्तीफा देने को राजी नहीं है। इन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे, वही लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाए। उन्होंने कपड़े उतार उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। हाल ही में मेरे दिए गए बयान से जो हर समाज की भावना आई हुई है और पूरे समाज से और समुदाय से माफी मांगता हूं। आज हाथ जोड़ के सबसे मैं अपने आप को माफी चाहता हूं। वो हमारी सगी बहन से भी ऊपर सम्मानित हैं, मैं उनका सम्मान करता हूं। हाल के भाषण में दुखी और विचलित मन से कुछ शब्द गलत निकल गए, जिसके कारण आज मैं खुद शर्मिंदा हूं। न केवल शर्मिंदा हूं, दुखी हूं, बल्कि माफी चाहता हूं। विजय शाह ने देश की कर्नल बेटी के लिए जो बातें कही वो उनकी गिरी हुई सोच का परिचय देती है। दरअसल वोट बैंक की राजनीति, समुदाय में दबदबा, समर्थकों की ताकत, पद का रसूख, पैसे की पावर और किसी कार्रवाई से बेखौफ होने के बाद ऐसी सोच जन्म लेती है। कुंवर विजय शाह जैसे नेता इन सभी का फायदा उठाते हैं और समझते हैं कि सब कुछ उनकी मुट्ठी में है। अपनी शक्तियों का वो मनचाहा इस्तेमाल करते हैं और यही अब बीजेपी की मुश्किल बढ़ा रहा है। इन सबके बीच एक तरफ कांग्रेस के हाथ विरोध का हथियार लग गया है तो दूसरी तरफ अखिलेश यादव ने भी बड़ा दांव चला है, जिसे उनकी पीडीए पॉलिटिक्स से जोड़कर देखा जा रहा है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव के बगल में बैठे कुंवर विजय शाह। ऐसी एक नहीं कई तस्वीरें हैं। बस इसी से अंदाजा लगा लीजिए कि मध्य प्रदेश की राजनीति में बदजुबान कुंवर विजय शाह का क्या दमखम है। 8 बार एमएलए, 5 बार मंत्री, आदिवासी समाज पर पकड़। ये कुंवर विजय शाह का रुतबा है। तभी तो देश की कर्नल बेटी पर विवादित बयान देने के बाद भी पार्टी इस्तीफा नहीं मांग पा रही। इसीलिए इस्तीफे और गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस भी मैदान में उतर आई। आज भोपाल विधानसभा में गांधी प्रतिमा के पास कांग्रेस के सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने काले कपड़े पहनकर आवाज बुलंद की। ऐसा लगता है कि इस्तीफा भी नहीं होगा और ये बर्खास्त भी नहीं करेंगे। इन बेशर्मों से क्या कहा जा सकता है, जो सेना के बारे में अनर्गल करके 3 दिन तक उसका बचाव कर रहा हूँ। अब तो इनको सेना का भी लिहाज नहीं रहा। हम तो पहले से कहते रहे कि इन्हें देश से और सेना से मोहब्बत नहीं है। एक तरफ बीजेपी नेता विजय शाह ने पार्टी को बैकफुट पर ला दिया तो दूसरी तरफ बीजेपी ऑपरेशन सिंदूर के बाद जीत का जश्न मना रही है, तिरंगा यात्रा निकाल रही है। लेकिन तिरंगा यात्रा भी सियासी यात्रा हो गई है, जिस पर अखिलेश के एक बयान ने सियासी टेम्परेचर बढ़ा दिया है। जश्न जीत का होता है, सीज का नहीं। दुनिया में कहीं नहीं देखा होगा आपने कि सीज का जश्न मनाया जा रहा हो। ये भारतीय जनता पार्टी के लोग आखिरकार किसको धोखा देना चाहते हैं? अखिलेश ने जैसे ही ये बात कही, बीजेपी की भौहें तन गई। अखिलेश के बयान की निंदा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता शाहनवाज हुसैन प्रकट हुए और सवालों की बमबारी कर दी। हमने पाकिस्तान की कमर तोड़ दी, 9 आतंकी अड्डे उड़ा दिए, 11 एयरबेस तबाह कर दिया, 100 से ज्यादा आतंकी मार दिए। पूरे दुनिया में पाकिस्तान कड़ा रहा है, रो रहा है। और अखिलेश यादव को वो जीत नहीं सीज लगती है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, इस तरह का बयान देकर वो जवानों का और सेना का अपमान कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव राम गोपाल यादव ने भी विंग कमांडर व्योमिका सिंह पर जाति सूचक टिप्पणी की थी, जिसको लेकर वीएचपी कार्यकर्ताओं ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। लेकिन ऐसा लगता है जैसे ये सब सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। कैसे, अब ये समझिए।
सब गलत हिस्ट्री दिखाई जा रही है। औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत सारी मंदिरें बनवाई हैं। बिल्कुल नहीं, मैं बिल्कुल क्रूर शासन नहीं मानता। पार्टी नेता अबू आजमी ने औरंगजेब पर विवादित बयान दिया। समाजवादी पार्टी के सांसद रामजी लाल सुमन ने राणा सांगा को लेकर विवादित बयान दिया। अंबेडकर जयंती पर अखिलेश अंबेडकर का पोस्टर वायरल हुआ, जिस पर विवाद हुआ। भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 23 मिनट, ये काफी पाकिस्तान की सरजमीन पर पल रहे हैं आतंक के अजगर को चलने में। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं, उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटाया। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। बाहुबली ब्रह्मोस, हिंदुस्तान का वो हथियार जिसका दुश्मन के पास कोई जवाब नहीं। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बताया कि कैसे 23 मिनट के भीतर भारत की वायुसेना ने पाकिस्तान की जमीन पर पल रहे आतंक के अजगरों को कुचल दिया। हम बात कर रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 की। 9 और 10 मई को जब ऑपरेशन के दूसरे चरण में पाकिस्तान के 13 टारगेट में से 11 एयरबेस को निशाना बनाया गया था। पाकिस्तान के एयरबेस को खाक में मिलाने के लिए हिंदुस्तान की एयरफोर्स ने 15 ब्रह्मोस मिसाइल दागी थी। ब्रह्मोस ने सिर्फ एयरबेस तबाह नहीं किए, बल्कि दुश्मन मुल्क के रडार स्टेशन से लेकर एयर डिफेंस सिस्टम को भी ठप कर दिया था। यानी पाकिस्तान न तो हमले की आहट सुन पा रहा था और ना ही खुद को बचाने का कोई इंतजाम कर पा रहा था। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मोस भारतीय वायुसेना की कितनी बड़ी ताकत है और ब्रह्मोस का नाम सुनकर पाकिस्तान को पसीना क्यों आने लगता है। हमारी एयरफोर्स एक ऐसी स्काई फोर्स है जिसने अपने शौर्य, पराक्रम और प्रताप से आसमान की नई और बुलंद ऊंचाइयों को भी छू लिया है। और आज स्थिति यह है कि भारत के फाइटर प्लेन बिना सरहद पार किए ही यहीं से उनके हर कोने तक सीधा प्रहार करने में पूरी तरह से सक्षम है। ब्रह्मोस नाम तो सुना होगा। रफ्तार और सटीक निशाने के साथ ब्रह्मोस वो नाम है जो दुश्मन की जमीन पर विनाश की ऐसी इबारत लिखता है कि आंख के सामने अंधेरा छाने लगता है। ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत को तो पाकिस्तान ने खुद स्वीकार कर लिया है। हमारे देश में कहावत काफी पुरानी है और वह है दिन में तारे दिखना। मगर भारत में बनी ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान को रात के अंधेरे में दिन का उजाला दिखा दिया है। पाकिस्तान को ब्रह्मोस ने ऐसे घाव दिए हैं जिससे उबरने में उसे अभी काफी वक्त लगेगा। ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है।
ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। ब्रह्मोस एक सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है जिसे जल, जमीन और आकाश कहीं से भी दुश्मन के ठिकाने की तरफ छोड़ा जा सकता है। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के तहत पाकिस्तान के रावलपिंडी में मौजूद नूर खान एयरबेस ब्रह्मोस के वार के बाद स्वाहा हो गया था। ये अटैक हुआ है नूर खान बेस पे, बिल्कुल घर के सामने। अभी एक जहाज गुजरा है और ये नूर खान बेस के ऊपर अटैक हुआ है। जब पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस से आग की लपटें उठ रही थी तो वहां पाकिस्तानी वायुसेना का C-130 भी दिखाई दे रहा था। ये अभी एक दूसरा ब्लास्ट भी हुआ है हमारी ये नूर खान एयरबेस पे, और बहुत तेजी से ये एक और अटैक हुआ, और ये आप लोग देख सकते हैं कि कितना ये काफ़ी ज़्यादा हुआ है। ये भी सेकंड ब्लास्ट हुआ है और ये काफ़ी हैवी ब्लास्ट हुआ है ये। और ब्रह्मोस ने पाकिस्तान के ऐसे एक नहीं बल्कि 11 एयरबेस मिट्टी में मिला दिए। रफीकी, मुरीद, चकलाला, रहमियार खान, सुकूर और चुनिया स्थित पाक के सैन्य ठिकानों पर एयर लॉन्च सटीक हथियारों व लड़ाकू जेट से प्रहार किए गए। ब्रह्मोस फायर एंड फॉरगेट के सिद्धांत पर काम करती है, यानी दागने के बाद इसे रोका नहीं जा सकता और ये टारगेट को तबाह करके ही दम लेती है। ब्रह्मोस मिसाइल क्या होती है, अभी आपने ऑपरेशन सिंदूर के अंदर इस मिसाइल के पराक्रम की एक झलक देखी होगी, और नहीं देखी होगी तो कम से कम पाकिस्तान वालों से पूछ लेना चाहिए कि ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत क्या है। पाकिस्तान की तो रग रग ब्रह्मोस के खौफ से कांप रही है, और उस डर को छिपाने के लिए ही पाकिस्तान के डिप्टी पीएम अपनी संसद में पाकिस्तानी वायुसेना की तारीफ में झूठी कहानियां पेश कर रहे हैं। टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। इनका बयान तो सुन लिया, अब सच्चाई क्या है वो देखिए। आपकी टीवी स्क्रीन पर ब्रिटेन के मशहूर अखबार द टेलीग्राफ के पहले पन्ने की 2 तस्वीरें हैं। पहले पन्ने पर मोटे मोटे अक्षरों में लिखा है पाकिस्तान एयरफोर्स द अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काई, यानी आसमान का राजा जिसे कोई चुनौती नहीं दे सकता। दूसरी तरफ लगे पन्ने पर यह खबर कहीं नहीं है, जबकि दोनों अखबारों पर तारीख एक ही है, 10 मई। तो सच्चाई यह है कि पहला पन्ना फर्जी है और दूसरा सही है। तो 6 जेट फाइटर्स इंडिया के गिराए गए, एक यूएवी गिराया गया, वो उनको ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, और ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है? पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। लेकिन देखिए, पाकिस्तान के डिप्टी पीएम जो नेशनल असेंबली में भी सरेआम झूठ बोलने में शर्माते नहीं, और इनके दावों की पोल खुद पाकिस्तान अखबार द डॉन ने ही खोली है।
लेकिन पाकिस्तान के डिप्टी पीएम नहीं मान रहे तो क्या हुआ? उन्हीं के एयरफोर्स के पूर्व एयर मार्शल मसूद अख्तर ब्रह्मोस से पाकिस्तान में मची तबाही को कबूल कर रहे हैं। जी ये 10 की सुबह को हुआ, बिकॉज मेरी कुछ लोगों से बात भी हुई। उस बेस के ऊपर 4 सरफेस टू सरफेस ब्रह्मोस मिसाइल आए, सरफेस टू सरफेस या एयर टू सरफेस ये मुझे नहीं पता। तो पायलट्स जो हैं वो पहले दौड़े कि वो अपने जहाजों को सिक्योर करें। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये 2 तस्वीरें देखिए, ये पाकिस्तान के भोलारी एयरबेस की है। एक हमले से पहले और एक हमले के बाद की तस्वीर, जो बता रही है कि ब्रह्मोस ने कैसी तबाही मचाई। और जैसे पहला आया वो जूम करके ऊपर से दूसरा आया, फिर तीसरा आया, फिर चौथा आया, जो कि अनफॉर्चुनेटली भोलारी में डायरेक्टली आके एक हैंगर पे लगा जहां पे कि हमारा एवैक्स खड़ा था, जो डैमेज हुआ, जहां पे शहादतें भी। भारत ब्रह्मोस दाग रहा था और पाकिस्तान को संभलने का मौका तक नहीं मिल रहा था। ब्रह्मोस के अटैक में पाकिस्तान ने अपना कीमती टोही विमान अवैक्स भी खो दिया। पाकिस्तान का टोही विमान एवेक्स यानी एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम आसमान में लड़ाकू विमान और दूसरे एयरक्राफ्ट के लिए कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का काम करता है। ब्रह्मोस ने ऐसी तबाही मचाई कि बिलबिलाया पाकिस्तान 10 मई की सुबह अमेरिका से मदद मांगने लगा और सीज फायर की पेशकश कर दी। जितनी देर में लोग नाश्ता पानी निपटाते हैं उतनी देर में आपने दुश्मनों को निपटा दिया। आपने दुश्मनों की जमीन पर जाकर आपने मिसाइलें गिराई है। उसकी गूंज केवल भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही है, बल्कि सारी दुनिया ने सुना है मेरे दोस्तों। और वास्तव में वह गूंज सिर्फ मिसाइल्स की ही नहीं थी, वह गूंज थी आपके शौर्य की और भारत के सेना के जवानों के पराक्रम की। 9-10 मई को ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 में भारत ने पाकिस्तान के 11 एयरबेस तबाह किए थे, जबकि 6-7 मई को जब पहलगाम अटैक का बदला लेने के लिए भारत ने वार किया तो आतंक के 9 ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया था। ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 1 में लश्कर और जैश के ठिकानों को तबाह करने के लिए भारतीय वायुसेना ने सुखोई फाइटर जेट से ब्रह्मोस मिसाइलें दागी थी। यही वजह है कि 6-7 मई को बहावलपुर और मुरीदके में जमीन कांपने लगी थी। अब हम आपको बताते हैं कि ब्रह्मोस की ताकत क्या है और क्यों उसके वार को अचूक कहा जाता है। ब्रह्मोस के वार करने से पहले ही पाकिस्तान के आंख और कान माने जाने वाले रडार सिस्टम को तबाह कर दिया गया था। पाकिस्तान के रडार सिस्टम खराब होने के बाद उसकी वायुसेना घबरा गई थी। उसके ज्यादातर रडार काम नहीं कर रहे थे और इसके बाद भारतीय वायुसेना ने लॉन्च किया ऑपरेशन DIAD, डिटेक्ट, आइडेंटिफाई, एलोकेट, डिस्ट्रॉय। और फिर ब्रह्मोस से लैस सुखोई और स्कैल्प और हैमर मिसाइलों से लैस राफेल फाइटर जेट रवाना किए गए और उसके बाद जो हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। लेकिन ब्रह्मोस में वो क्या बात है जो उसे इतना खास बनाती है? तो शुरू करते हैं इसके नाम से। ब्रह्मोस के नाम में ब्रह्मपुत्र नदी का नाम शामिल है। दरअसल ब्रह्मोस को भारत और रूस के वैज्ञानिकों ने मिलकर तैयार किया है और ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा नदी को मिलाकर इसका नाम ब्रह्मोस रखा गया। ब्रह्मोस जिसे जमीन, समंदर और हवा तीनों जगह से लॉन्च किया जा सकता है। ब्रह्मोस की रफ्तार आवाज की रफ्तार से करीब 3 गुना ज्यादा है। करीब 3400 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलने वाली ब्रह्मोस मिसाइल की मारक क्षमता 290 किलोमीटर तक है, जबकि ब्रह्मोस की रेंज को 350 किलोमीटर तक बढ़ाने पर काम चल रहा है। भविष्य में ब्रह्मोस की रेंज को 800 किलोमीटर तक बढ़ाने की योजना है। सबसे खतरनाक बात यह है कि ब्रह्मोस मिसाइल में 200 से 300 किलोग्राम तक हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड लगाया जा सकता है,
जिसके जरिए बड़े से बड़े सैन्य ठिकाने, एयरबेस और दुश्मन की किसी भी पनाहगाह को मिनटों में मिट्टी में मिलाया जा सकता है। पूरी दुनिया ने देख लिया है कि कैसे आपने पाकिस्तान की धरती पर मौजूद आतंकवाद के 9 ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। बाद में की गई कार्रवाई में उनके अनेक एयरबेस भी तबाह कर दिए गए। सबके पास, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स के पास ब्रह्मोस है। 700 किलोमीटर तक ये मिसाइल ऊपर जाता है, नीचे आता है और हगिंग द कोस्ट आज तक कभी नहीं फेल हुआ। ब्रह्मोस करीब 2500 से लेकर 3000 किलोग्राम वजन वाली ब्रह्मोस मिसाइल की सबसे बड़ी खूबी ये है कि 15 किलोमीटर की ऊंचाई से लेकर ये टारगेट हिट करने से पहले 10 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकती है, जिसकी वजह से दुश्मन के रडार को ब्रह्मोस आसानी से चकमा दे देती है और इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। ब्रह्मोस हिंदुस्तान की वो ताकत है जो खतरा भाप कर अपना रास्ता बदलना भी जानती है। अगर टारगेट अपना रास्ता बदल भी ले तो ब्रह्मोस उसका पीछा नहीं छोड़ती। 2005 में ब्रह्मोस को नौसेना में शामिल किया गया था। समंदर से समंदर और समंदर से जमीन दोनों मोड में ब्रह्मोस मिसाइल दागी जा सकती है। सिर्फ 2.5 सेकंड के अंतराल पर एक साथ 8 मिसाइलें दागी जा सकती है। INS राजपूत पहला जहाज था जिस पर ब्रह्मोस को तैनात किया गया था। 2007 में ब्रह्मोस ने थल सेना की ताकत बढ़ाई, जबकि साल 2017 में वायुसेना के सुखोई MKI-30 से पहली सफल उड़ान का परीक्षण हुआ। ब्रह्मोस ALMC सुखोई 30 MKI से दागी जाने वाली सबसे भारी मिसाइल है। 2017 में बंगाल की खाड़ी में पहला सफल परीक्षण हुआ था। सुखोई 30 के साथ ब्रह्मोस 1500 किलोमीटर की दूरी तक जा सकती है। भारतीय महासागर के क्षेत्र में ब्रह्मोस दुश्मन के लिए बहुत बड़ा खतरा है। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान ब्रह्मोस का पहली बार युद्ध में इस्तेमाल किया गया। ब्रह्मोस को हिंदुस्तान की अचूक ताकत बनाने का श्रेय देश के पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को जाता है, जिन्होंने 1980 के दशक में इंटीग्रेटेड गाइडेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम शुरू किया था। इसी कार्यक्रम के तहत अग्नि, आकाश, पृथ्वी और नाग मिसाइल देश में विकसित की गई। ये हिंदुस्तान की वो हथियार है जिनका नाम सुनकर पाकिस्तान घबरा उठता है। क्यों? उसकी एक मिसाल आपको दिखाते हैं। छोटा सा ट्रेलर जो आपने देखा वो हिंदुस्तान का सुरक्षा कवच आकाश तीर है। भारत का वो एयर डिफेंस सिस्टम जिसने पाकिस्तान से आ रहे सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल और रॉकेट को हवा में ही मार गिराया था। कई स्थानों पर हमारे नागरिक दुश्मन के ड्रोन आते देख भाग नहीं रहे थे, बल्कि हमारे एयर डिफेंस सिस्टम के हाथों उनको मार गिराने की वीडियो बना रहे थे। इसे हिंदुस्तान में ही तैयार किया गया है। आकाश मिसाइल प्रणाली को भारतीय वायुसेना और थल सेना इस्तेमाल करती है। आकाश मिसाइल प्रणाली का AI सॉफ्टवेयर रियल टाइम में खतरे की पहचान करता है, खुद फैसले लेता है कि किसे निशाना बनाना है, कब हमला करना है। ये भारत की वो तकनीक है जो किसी विदेशी सैटेलाइट पर निर्भर नहीं है। मतलब ये समझ लीजिए कि ब्रह्मोस भी है और आकाश जैसा एयर डिफेंस सिस्टम भी, जो पाकिस्तानी हमले की पल भर में हवा निकाल देता है। तो हिंदुस्तान की सेना के शौर्य को हमारा सलाम। मुझे दीजिए भारत की बात में अब इजाजत। ABP न्यूज आपको रखे आगे।